सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। बोले और हम सर हमसे क्या चाहते हैं, तो नहीं तुम सबका विरोध करो, हमारे तरफ से बोलो, तो सर हमको क्या मिलेगा? साफ शब्द में हमको क्या मिलेगा? सबसे हम जो दुश्मनी लें और सबके साथ रहें और विरोध किया अगर नहीं होते तो आज हम राष्ट्रपति स्काउट नहीं होते और स्टेट अवार्ड हैंड टू हैंड नहीं लिए होते देवानंद कुंवर से। तो सर को बोले सर हमको 1 करोड़ रुपया और कोषाध्यक्ष का स्टेट में आप हमको पोस्ट दीजिए तो हम आपके साथ हैं, वरना नहीं है। पहले अपना तो पोस्ट बचा ले दो, क्योंकि हमको पीछा छुड़ाना था कि दोबारा फोन ना करे। कल ग्रुप में बात हो रही थी तो बोले मलिक को ग्रुप से हटाओ, नंदन सर हटा भी दिया। उसके 10 मिनट के बाद शर्मा जी का कॉल आया मेरे फ़ोन पे, बजता रहा छोटी बजने के ही लायक हुआ। 2000 जब माली नगर में सर आपका ये रैली हुआ था, उससे पहले सर रैली से पहले एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करवाया गया था। उस ट्रेनिंग कोर्स में सर हम भी थे, जो मेरे पैर में चोट लगा था और हम रेस्ट में थे। नहीं सर 11 के बाद है, 11 से पहले रैली से पहले 11 में रैली पांडे जी थे। तो उसी में सर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का सर मेरा आज तक सर्टिफिकेट नहीं बना, क्योंकि हम तो सर मेहनत करके किए, ट्रैकिंग वगैरह पे भी लेके गए थे सर लोग, जो कि सब लोगों को मिल गया था, सबको मिल गया। मेरा कहाँ है? मेरा तो ऐसी कचरा कर दिया। ये अपना ये हम अपना बता रहे हैं सर। तो मेरे ख्याल से उनको नहीं रहना चाहिए, और सब जो किए हैं उस सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात मुझे न्यूज़ मीडिया में अगर बोलने का मौका मिले, बोलता भी और मैं एसपीएफ को लेकर के हर जगह बोलता हूँ मैं, अगर मिलने बोलने का मौका मिले तो उसको छक्का छुड़ा के रख देंगे। बात को एस्टेब्लिश करने का सही रूप से समस्तीपुर जिला में तो हमेशा करते हैं, और हमेशा समस्तीपुर को लीड किए हैं हम नेशनल में भी। 7 सैप कैंप में भी गए, बिहार को रिप्रेजेंट किए, वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करके जब लौटे हैं तो समस्तीपुर के ही नाम से लौटे हैं। तो यहाँ को हम इधर उधर होते नहीं देख सकते ये। और समस्तीपुर को ऊंचाई तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान हमारा रहेगा हर स्तर से, चाहे वो सिन्हा सर हैं, उनको भी नेशनल में किसी तरह का सपोर्ट हो वो भी करने के लिए तैयार है। तो सर से भी बात होती है, कल हमारी डायरेक्ट उनसे भी बातचीत हुई है रामदत्त सिन्हा सर से। तो हर संभवतः प्रयास है कि जैसा सर लोग चाहेंगे उसी तरह से। मेरा नाम राजू कुमार है, 2007 में स्काउट गाइड में आए थे। 10-11 तक प्रेसिडेंट वर्क किए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई फिर जारी किए, इससे थोड़ा अलग चले गए। लाने वाले श्याम नंदन लाल सर थे, हाई स्कूल बाकी के स्टूडेंट और बहुत बढ़िया टीचर थे। और मेरे स्काउट गाइड में लाने वाले वो थे, और प्रेसिडेंट अवार्ड में सबसे बड़ा योगदान हमारे विनोद थे, क्योंकि हम उन्हीं के गांव से आते हैं। ये मेरे पड़ोसी, जहाँ का भी दिक्कत होता था तो चित्रंजन सर बहुत दूर थे, और ये हमारे बहुत करीबी थे, पड़ोसी थे, और छोटे भाई की तरह हम लोग को रखते थे। तो हर एक जगह हेल्प किए हम लोग को, और इतना आगे बढ़ाए। आज भी आए हैं, एक बार पता चला ऐसे बात है तो विनोद भैया के, और ये हमारे सर हैं, मामा जी भी रिश्ते में लगते हैं, जयशंकर सर। और सर का भी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो, और डाक फटका भी बहुत मिलता था। जब पूरी गए उसमें रैली में सर के वहाँ अपनापन बन गया था, एक जानकारी मिली जो भांजा है रिश्ता में, हम लोग भी जाने बहुत ज़्यादा केयर भी करते थे। हम लोग आप लोग के साथ हैं, सब लोग हैं भैया, जहाँ तक जो हेल्प होगा करेंगे। बाद बाकी चित्रंजन सर जो हैं वो एक चीज़ है जो सब लोग जानते हैं, कुछ चीज़ शोषण नहीं होना चाहिए इसका किसी का भी। संदीप कुमार है, उच्च विद्यालय बागी से हमें हैं। जैसा कि राजू जी बताए हैं, इन्हीं के साथ हम भी 2007 में श्याम नंदन सर थे हमारे, जो ज्वाइन करवाए थे हमको उस कंपनी में। तो 2007 से लेके और 12 तक हम लोग लगातार रहे थे स्काउटिंग में। मेरा तो प्रेसिडेंट अवार्ड नहीं हो पाया, एज थोड़ा ज़्यादा हो जाने के कारण। हम राज्य स्तरीय पुरस्कार तक हम गए थे, लेकिन स्काउटिंग में हम लोग नियमित रूप से थे और सब लोग के साथ थे। और नेशनल का 3 कैंप हम किए थे, 2 जमहूरी और 1 इंटीग्रेशन कैंप था। उसमें हम लोग, जिसमें कि हमारे सुधांशु भाई हम लोग के
शुरू से साथ हैं, विनोद भैया साथ हैं, और हमारे शंकर सर जयशंकर सर हमारे मामा जी हैं, उनका बहुत ये रहा है हमारे ऊपर। तो हम लोग बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन देखिए 2012 के बाद स्काउटिंग का स्थिति बहुत ही स्तर बहुत नीचे गिर गया। आज के डेट में किसी परिवार का लोग अपना बच्चा या बच्ची को स्काउट गाइड में नहीं भेजना चाहते। सही बात है। कारण क्या हम लोग देखे हैं इधर उधर घूम फिर के, कारण इसमें क्या है कि लोग इसको गलत ढंग से ले लिए। स्काउटिंग को जिसका मेन मुद्दा था इससे अलग हटके इसको एक बिजनेस के तौर पर बना लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, और इसीलिए इसमें लोग अपना बच्चा को नहीं भेजना चाहता है। लेकिन हम लोग आवाज़ उठा है तो हम लोग आप लोग के साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक हम लोग का संगठन रहेगा। तो हम यही उम्मीद है हमको जो आप लोग कमेटी बनाए हैं बहुत अच्छा कमेटी बनाए हैं और बहुत अच्छा काम होगा, आगे के लिए हम लोग का सहयोग रहेगा। मेरा नाम नंदन कुमार हुआ, मैं राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट हूँ और मैं उच्च विद्यालय शिरोपति खपवाहा का छात्र रह चुका हूँ। और मैं स्काउट और गाइड के लिए बहुत सारे मतलब कार्यों में सम्मिलित लिया। अपने यहाँ प्रखंड स्तर पर भी मैं जो भी अभियान चलाए, मतलब सफाई अभियान हो चाहे जो भी हो, मतलब बहुत कार्य किए। लेकिन कुछ कारणवश सर जो हैं जो हमसे अलग होने लगे और उनका कार्य अलग होने लगा, और वो जो शोषण वाली बात है वो तो चल ही रहा था, हम लोग देख रहे थे। लेकिन जब हम लोग आवाज़ उठाते थे तो डरा दिया जाता था कोई वजह से, या तुम्हारा सर्टिफिकेट रोक लेंगे या नहीं तो कोई और भी कारण हो जाता था। इस पर सारे बच्चे और हम भी शांत हो जाते थे। जो एक दो बार आवाज़ भी उठाए तो अभी जो सचिव हैं दुर्गानंद चौधरी, इनसे भी हम पर कॉल आया, और इस सर्टिफिकेट के लिए जब हम आवाज़ उठाए थे जो 2-2 हज़ार रुपया मांगा गया और हम लोग नहीं जमा किए। मतलब कुछ छात्रों को मिला और हमको नहीं मिला, पर्सनली 2000 रुपया जमा करना था। तो ये आवेदन रामजतन सिन्हा सर को भी गया और वहाँ से कॉल आई सर जैसे चितरंजन सर को, तो वो हम पर कॉल करवाए। तो हम कहे हम तो आपको नहीं जानते हैं, ये दुर्गानंद चौधरी को। तो वो बताया नहीं हम सचिव बन गए। इसलिए हम तो सचिव जयशंकर सर को मानते थे और हम जानते भी थे जो जयशंकर सर हमारे सचिव हैं और जो है कोषाध्यक्ष शंकर सर हैं। तो कहे नहीं हम बन गए हैं, हम सचिव हैं, तुम हमारे स्कूल में आके ट्रेनिंग भी करा चुके हो और तुम आवेदन दे रहे हो इस प्रकार का, अच्छा नहीं तुम अच्छे स्काउट हो। हम कहे सर हमारे साथ ऐसा हुआ है तभी तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं, ये सब ही बोले तुम्हारे साथ तुम अकेले हो। तो हम कहे सर कोई आवाज़, हम बोले हैं उनसे बातचीत किए जो सर अकेला ही कोई आवाज़ उठाता है। लेकिन उस समय से फिर सत्येंद्र सर बोले जो आओ, जो हमारा तुम शिष्य हो, मतलब डिमोरलाइज हो गए, जो हाँ आओ और सर्टिफिकेट ले जाओ, जो कोई पैसा वैसा का मांग नहीं हुआ। बस यही बात हुआ। उसके बाद हम मिलना जुलना जो है कम कर दिए और उसके बाद फिर अपने कार्यों में लग गए। राष्ट्रपति स्काउट जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ उस समय में मतलब टॉस किया गया चितन सर के कहने पर। जो हम लोग सब मतलब बैचलर थे, सब साथ में थे, उसमें केवल मतलब क्वालिटी देखना था। 2014 में हम जो है राष्ट्रपति स्काउट जो है क्वालिफाई हो गए, सब लोग हुए, जो भी हमारे 18 स्काउट और साइड 4 गाइड थे, सभी मतलब सिलेक्शन हो गए सबका। जो उसके बाद जो 1 या 2 वहाँ जाना था, वहाँ दिल्ली, तो उसमें जो है सबसे कराया गया। धीरे धीरे सब कुछ हटते गए और हम और एक हमारे साथी रह गए थे, दोनों का थोड़ा बराबर हो रहा था, लेकिन कुछ दिक्कत थी। लेकिन उस समय में वो छात्र उनके साथ रहता था, ऑफिस इंचार्ज था, और हम ऑफिस इंचार्ज नहीं थे, हम केवल स्काउट थे। हम में जो केवल काम करते थे उनके, और हम अपने स्काउटिंग पर ध्यान देते थे, लेकिन ऑफिस इंचार्ज का काम नहीं करते थे। तो कहे जो भी उनका डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता था, लेकिन जो सर देखते थे वो कहे जो चलिए टॉस चला जाए। तो हम शांत हो गए, हम तो अब कुछ बोल नहीं सकते थे। और टॉस हुआ तो टॉस में तो किसी का भी आ सकता था, हेड या टेल किए तो हम ही बोले। वो टॉस उछाले तो हम बोले जो चलिए हम हेड बोले, ठीक है। तो हमारा नहीं हुआ, तो वहीं से हम गाड़ी उठाए। उस दिन के बाद हम स्काउट भवन पर नहीं गए। उसके बाद हम गाड़ी उठाए और वहाँ अपने घर चले गए। घर के बाद फिर अपना जो है कार्य संभाले, और फिर सर का कॉल आया जो नहीं तुम अच्छे स्काउट थे, तुम्हारा बहुत अच्छा नाम था जिला में, और तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर कैसे होगा। तो सर हम उनके साथ कार्य नहीं कर सकते, जो हमारा क्वालिटी को टॉस करके उछाल दिए तो हम कैसे करेंगे। तो फिर खगड़िया में भी गए, हम ड्यूटी किए, और उसके बाद
फिर जो अभी संगठन बना है हम कोशिश करेंगे जो हम इसमें आएँ और अच्छा से काम को जो करें, जो हमको कहा जाएगा जिस प्रकार से हम कार्य करें। नंदन कुमार, जिला जो है राष्ट्रपति स्काउट। मैं मोहम्मद शम्स तब्रेज़, राष्ट्रपति स्काउट 2014 बैच, ठीक है। और मैं 2012 सेशन से ही स्काउट गाइड में रहा हूँ, ठीक है, अभी तक। बीच में हमने 2-3 बार बहुत सारी कारणें आई, ठीक है, और उस कारण बस हमने छोड़ा भी, ठीक है। कभी पढ़ाई को लेके, कभी जॉब को लेके, जहाँ जॉब हुई फिर गया, और प्रताड़नाएँ होती रही हैं, ठीक है, हमेशा से ही। और ये चीज़ हमें बहुत ख़राब लगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मामला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जातीयता स्काउटिंग के अंदर नहीं है, नहीं होनी चाहिए। पहले भी हमने देखा, मैं स्काउटिंग में था, माली नगर में भी था, आदर्श भारद्वाज हमारा दोस्त रहा है, ठीक है। और माली नगर में जब हम राज्य पुरस्कार की ट्रेनिंग ले रहे थे, प्रशिक्षण, एक थाली में हमने खाया है। सुधांशु भी उसके ट्रेनिंग कैंप के हिस्सा रहे हैं, और हमने इस चीज़ को कभी आंका नहीं। कामाख्या भी गए, मंदिर मस्जिद मेरे लिए सब बराबर रहा, ठीक है। मगर यहाँ खास करके लोग जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे। मेरा सोच ही रहा है कि स्काउटिंग के अंदर कि जो बच्चे यहाँ से अगर प्रशिक्षण करा रहे हैं तो हम पैसा आए हमारे पास, ठीक है। 12 रुपया और 10 रुपया से कब तक किसी की ज़िंदगी नहीं चलने वाली, ठीक है। किसी का अगर हम नियुक्त करते हैं, ठीक है, अगर स्टेट से यदि बहाली आती है, ठीक है, प्रशिक्षक का होता है बहाली, अगर आती है तो सूचना प्रशिक्षक को मिलना चाहिए। यह चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रपति आप करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है, 20,000-30,000 रुपया साल में कमाए, अब फिर अब लगा के उसी को फिर बराबर कीजिए, मेकअप कीजिए, ठीक है। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, और भी सारे कैंप होते हैं, ठीक है। प्रशिक्षण के बाद आपका जो है गवर्नमेंट जिला प्रशासन का भी कार्यक्रम होता है, ठीक है। उसमें प्रशासन से, ठीक है, आप लिए पैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट लीजिए। उसके बाद लेने के बाद क्या है, प्रशिक्षक को जो होता है, ठीक है, उसमें से प्रशिक्षक तो आपके ही पे डिपेंड है, ठीक है। उसमें जो आता है उसको आप दीजिए, 100-200 रुपया भाड़ा ही सही, कम से कम वो तो लगा के आ रहा है, आपके लिए कर रहा है, आश्रित तो आप ही पे है, हाँ। तो वो सब चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो एक सेंस है कि जितने भी राष्ट्रपति स्काउट हैं हमारे ज़िले से आ रहे हैं, आपका अप्रोच कहीं से कम नहीं है, ठीक है। हर पदाधिकारियों तक पैठ तगड़ा रहा है, नेक्स्ट यहाँ से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक, ठीक है। तो 10,000 ही सही जहाँ हो उन लोगों की नियुक्ति होती है। हमने देखा है, कई जगहों से सीखा है, श्याम पांडे सर भी प्रशिक्षण वहाँ चलाते हैं, जिला संगठन आयुक्त हैं दरभंगा के, तो वो बताते हैं कि प्रशिक्षण कराता है हमारा स्काउट, ठीक है, जो भी प्रशिक्षक होता है। फिर जब बहाली की होती है, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि फलाने जगह की बहाली है, अब जाके इसकी तैयारी कीजिए और लग जाइए। जहाँ मेरा अप्रोच लगता है वहाँ हम करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का यहाँ नहीं है, ठीक है। बस यही है कि हमको पैसा आए, हम ज़मीन खरीदें और कुछ बड़ा करें, ठीक है, बस यही तक रहता है, ठीक है। तो अपना कब तक आप करते रहिएगा, ये चीज़ सबको दिख रहा है, सब लोग प्रताड़ित हैं। कहाँ जयशंकर सर का मामला हुआ, शंकर सर का मामला हुआ, इन्होंने अपना ट्रैक्टर बेचकर कहाँ तक नहीं, पूरे जिला को, ठीक है, कौन किसके लिए करता है, ठीक है, जिला के लिए इन्होंने बिल्डिंग तक नहीं बनाया। माली नगर में सेंटर बना, ठीक है, 2011 रैली हो, 14 रैली हो, 16 रैली हो, ठीक है, सब रैलियों में इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया, 5 लाख का भोजन तक इन्होंने दिया, ठीक है। क्या है, मालिक नाम शोहरत के लिए, ठीक है। स्काउट रहे हैं तो उसके लिए कि कम से कम हम सेवा का, दिल में सेवा की भावना है इसके लिए। और उसमें भी कोई अगर राजनीति कर रहा है, जातीयता कर रहा है, तो यह अपनी मफाद के लिए, और मफाद करके और कहीं आप ज़मीन लिखा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि जैसे ही अगर राष्ट्रपति स्काउट है या फिर कोई भी बेरोजगार है, रिज्यूम हमारे यहाँ डाले, ठीक है। अगर जिला में उस तरह का कोई भी जिला में ब्लॉक स्तर पे बहाली आती है, ठीक है, प्राइवेट नौकरी ही सही, ठीक है, अगर हमारे नॉलेज में आता है तो हम उसको वहाँ नियुक्त कर दें। स्काउट है, बेरोजगार तो नहीं हो सकता है, हम उसके लिए देखें, हैं, उसका प्रावधान निकालें, ठीक है। ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, हर तरह से
ठीक है, जैसे भी हो हम उसकी मदद करें, यही इस दिल में सेवा की भावना होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद। मैं रोशन कुमार फ्रॉम सिरोपट्टी खतवाहा। मैं स्काउट गाइड के लिए लगभग 5 साल दिया और जिला प्रशिक्षक के तौर पे बहुत दिनों तक काम भी किया। उस काम के दौरान बहुत ऐसा चीज़ था जो हुआ करता था और इस सब कुछ को देखते हुए जब से चितरंजन सर का जो है एक अलग ही मुद्दा रहा है, वो सब कुछ अपना समझते हैं। उनको लगता है कि ये जो भी यहाँ ट्रेनर है या जो है सब मेरा गुलाम है, हम इसको जो कहेंगे वही करेगा। उस समय भी गलतियाँ होती थी और हम लोग चाहते थे कि इसको आगे तक बढ़ाएं, लेकिन हर प्रकार से मिलता था कि तुम क्या है, हम रखे हो तभी ना तुम हम नहीं रखेंगे तुम नहीं रहेगा। इसके बाद इस तरह का हम लोगों का मिलता था, धमकी मिल जाता था कि देखो तुम अगर आज समस्तीपुर जिला में है तो चितरंजन शर्मा की बदौलत है, तुम अपने बदौलत कुछ नहीं है। आज यदि तुम स्कूल में जा रहा है, तुमको सम्मान मिला है तो चितरंजन शर्मा उसका वजह है। अगर तुम नहीं होते, अगर ये नहीं है, चितरंजन शर्मा नहीं है तो नहीं है। हम लोगों को उस समय ऐसा कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है, आगे कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था। हम लोगों को भी लगता था कि हाँ, डर हो जाता था एक, जो हम लोग नहीं बोल पाते थे, नहीं आगे बढ़ा पाते थे। धीरे धीरे ये चलता रहा। फिर हमको परिवार से भी कहा जाता था कि देखो तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ये तुमको कुछ नहीं देगा। और आज जब हम आ गए ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए कि सब लोग कहता है कि क्या हुआ तुमको, वो 5 साल 7 साल तो मेहनत किया तो क्या हुआ, आज कहाँ है आप बताइए। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ सही था, उस समय जो हम किए वो गलत किए, नहीं करना चाहिए था हमको। लेकिन एक चीज़ और सीख मिला हमको कि स्काउटिंग जो है, जो स्काउटिंग था, लोग उसका गलत फ़ायदा उठाता है। उस स्काउटिंग को स्काउटिंग की तरह नहीं अलग फ़ायदा उठाता है, जिसके वजह से हम लोग परेशान होते हैं। इसी से हम सभी पीड़ित हैं और बहुत सारी बात है जिसको बताया नहीं जा सकता है, जो सब लोग समझते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो न्यू संगठन है, हम इसके सपोर्ट में हैं और जहाँ तक जो हमसे मदद होगा हम हमेशा तैयार हैं और हम हमेशा सर के साथ हैं। जयशंकर सर और शंकर सर इस जिला के लिए अपना पूर्ण योगदान दिए हैं और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे और ये लोग सही हैं। बाकी इन लोगों का कमेटी भी है, बहुत अच्छा है, हम इनके साथ रहेंगे। मैं चितरंजन शर्मा से एक और आग्रह करना चाहूँगा कि वो मेरे गुरु भी रह चुके हैं और वो बहुत सारे ज्ञान को दिया करते थे। तो हमें जैसा न्यूज़ पता चला था, पेपर में भी आया था, जो उनको जिला से निष्कासित कर दिया गया है। तो मैं ये चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा, उनसे नम्र निवेदन है मेरा कि अगर उन्हें निष्कासित कर दिया गया है तो वो अपना प्रभार जो न्यू जिला संगठन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं जिला में, उनको आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उनका प्रभार सौंप दें और हम लोग उनको सम्मान सहित विदाई देना चाहते हैं। और नए जो हमारे जिला संगठन आयुक्त हैं उनको सम्मान सहित अपने जिला में सम्मानित करना चाहते हैं। मैं रोशन कुमार, धन्यवाद। आज जो हम लोग सभी पुराने साथी इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले तो विनोद भाई को, जो अभी हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, हमारे गार्जियन रहे हैं, और आज पता चला न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य स्रोतों से कि आपको जिला में संगठन आयुक्त की नई जिम्मेदारी दी गई है। खगड़िया से आपको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे राजनीतिक कमेटी ने भेजा है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समस्तीपुर जिला में, क्योंकि हम समस्तीपुर के स्काउट हैं तो हमारा दायित्व है कि जो भी हमारे वरिष्ठ आते हैं, मिथिला की धरती है, हम उनका सादर करें, सत्कार करें, आदर करें। तो विनोद भाई का बहुत बहुत स्वागत है समस्तीपुर में जिला संगठन आयुक्त बनने पे। शंकर सर हैं, शंकर सर का जो योगदान रहा है समस्तीपुर के स्काउटिंग के लिए, कोई परिचय का मुहताज नहीं है। उनका पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में अगर स्काउटिंग की बात होती है और समस्तीपुर की बात होती है, अगर 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है उसमें टॉप 1 टॉप 2 में शंकर सर रहते हैं। पूरा संगीत से लेकर के लिखना, पढ़ना और आगे का जो सारा कार्यकलाप रहा है,
सारा मीडिया मैनेजमेंट रहा है, सारा रैली मैनेजमेंट रहा है, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अधिकारियों में समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का जो काम रहा है सर का बहुत अच्छा रहा है। और सर के नेतृत्व में निश्चित तौर पे स्काउट बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा था। जयशंकर सर हमारे बीच में है, किसी परिचय के मुताद नहीं है। हमको लगता है कि पूरे बिहार में समस्तीपुर के अलावा शायद ही कोई जिला होगा जहाँ पे हेडक्वार्टर के साथ साथ उस जिला का कोई प्रशिक्षण केंद्र भी है। समस्तीपुर जिला में स्काउटिंग का प्रशिक्षण केंद्र है, मालीनगर में है। सर मालीनगर में प्रधानाध्यापक रहे और सर के नेतृत्व में जो संगठन चला और ख़ास तौर से जो 2-3 रैली हुई और जो जम्बूरी में सर का जो योगदान रहा, हम लोग कई बार सर के साथ मतलब बिहार पटना गए और पटना से कई बार हम लोग जो है सो हैदराबाद और दिल्ली तक का सफ़र तय किए। रास्ते में खाना पीना और अपने बच्चों की तरह ख्याल करते हुए, ऐसा फील नहीं कि चलो स्टूडेंट है इनसे हमको पैसा कमाना है, पाँव दबाना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा। बच्चे की तरह पूरे गार्जियनशिप में लेके गए और हम लोग को पार्टिसिपेट कराए सारे प्रोग्रामों में। तो ये भी कोई परिचय के मुताबिक नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि आज हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि चितरंजन शर्मा जी जो अभी से पूर्व में, जब तो नया ऑर्डर जारी हो गया तब हम उनको जिला संगठन आयुक्त तो नहीं कह सकते हैं, अभी से पूर्व में जिला संगठन आयुक्त थे, हमारे गुरु हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वाकई तौर पे उनके भी कार्य को भुलाया नहीं जा सकता है। समस्तीपुर जिला में जो उनका योगदान रहा है और समस्तीपुर जिला को जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई है, इन सभी लोगों के साथ साथ उनका भी कोई कम योगदान नहीं रहा है। पर क्या होता है कि अच्छाइयों पर जब बुराई ज़्यादा हावी होने लगती है तो निश्चित तौर पे इंसान अच्छाइयों को भूल जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत किया, समस्तीपुर में बहुत सारी चीज़ें की। हम लोग कैंप के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखें, समय समय पर उनको बताते भी रहे कि सर ये गलत हो रहा है, ऐसे गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत तरीके से शोषण हुआ, मानसिक तौर पे शोषण किया गया, शारीरिक तौर पे किया गया। उसके बाद जो है तरह तरह की धमकियाँ दी गई लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा कहा गया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सर्टिफिकेट रोक देंगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको जो है स्काउटिंग से निकाल देंगे। मतलब जैसा ऐसा लगता था कि समस्तीपुर जिला में उनके रहमो करम से ही तो स्काउटिंग कर सकता है, बाकी चितरंजन शर्मा जी के अगेंस्ट जा करके, उस विचारधारा से बाहर निकल करके स्काउटिंग नहीं कर सकता, ऐसा मानना चाहिए। बात कर रहे हैं आज हम लोग तो सारी बातें होनी चाहिए, सब लोग आपस के लोग हैं और सब लोग उसके गुप्त बोल दिए। हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम कर रहे हैं या राजू भाई कर रहे हैं या सुधांशु कर रहे हैं कोई कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहे। स्काउटिंग का एक अपना उद्देश्य है, उसका एक अपना मोटिव है, उसका एक अपना लक्ष्य है, और लक्ष्य प्राप्ति के तरफ अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो वैसे जगहों पे रहने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे चीज़ों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए जो आपके लक्ष्य से आपको भटका दे, जो विचारधारा बदल दे, जो आपकी पहचान बदल दे, जो आपका आइडेंटिटी बदल दे, जो आपके और दूसरों के दौरान जो फर्क था उसको बदल दे। जो नॉर्मल आम इंसान, आम नागरिक और या जो सामाजिक के जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व जिसको हम कह सकते हैं, गुंडे, मवाली, बदमाश, अगर उसके तरह भी हम अगर स्काउट मिलकर ऐसा काम करने लगे तो फिर हमारे और उसके दौरान कोई मतलब नहीं रहा। हमारे गार्जियन के मेहनत का, खून कमाई का, दिया हुआ पैसे से प्रशिक्षण दिया हुआ प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान बेकार है। हम अपने समय को अपने पढ़ाई में कटौती करके प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जा करके जो अनुभव हासिल किए, जो दूसरे राज्यों के बच्चों से मिले, और उसका उलट अगर हमारे सामने हो रहा तो वो बेकार है। तो मोटा मोटी तौर पे जो अभी आपने बात की कि जिला में स्काउटिंग कैसे अच्छा चले, क्या चीज़ किया जाए। सबसे पहले जो सर ने कमेटी बनाया है, जो आप लोगों ने अभी चर्चा किया हम लोगों के बीच में, हमको लगता है बहुत सफिशिएंट कमेटी है, उसमें कोई रद्दो बदल की जरूरत नहीं थी। और जो सुझाव था हमने दे दिया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसमें उस नाम को जोड़ लीजिएगा। निश्चित तौर पे एक तो माइनॉरिटीज़ वाला नाम है, दूसरा नाम ये है कि उनका जो स्काउटिंग के क्षेत्र में कार्य रहा है ताजपुर में, किसी से परिचय की मुहताज नहीं है। आज हम लोग देवेंद्र पांडे जी को याद कर रहे थे, आज हम लोग उमाकांत बाबू को याद कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधी तौर पे ये है कि उनका एक योगदान रहा है स्काउटिंग में। उनसे जो प्रेरित होकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के लोग निश्चित तौर पे आगे बढ़े हैं। तो अभी जो मोटा मोटी बात रहा उसमें तो हमको यही समझना चाहिए कि सबसे पहले सर जो कमेटी में नाम लिया है आपने, हमको लगता है कि अविलंब जितना जल्दी हो सके, कल हो जाए, परसों हो जाए,
उन सभी लोगों से एक बार प्रैक्टिकली बैठना चाहिए और उन लोगों से भी बात करना चाहिए कि क्या है उनका मोटिव। क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन पे वो एग्री हो सकता हो उनको कमेटी में रख रहे हो इसलिए वो एग्री हो सकता है उनको दूसरे पक्ष की बात मालूम न हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे तय की गई है इसलिए उनको चलो ठीक है जी शंकर बाबू से हमारा पुराना नाता हम मना कैसे कर दें, कि शंकर बाबू से हमारा पुराना नाता है हम उनको मना कैसे कर दें, विनोद बाबू से हमारा पुराना नाता है उनको मना कैसे कर दें। पर जब सामने में बैठेंगे और दोनों पक्ष की बात होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुनील भाई ने भी बताया, सुधांशु भाई ने भी बताया, राजू भाई ने बताया, सब लोगों ने यही बताया है कि एक बार हमारा जो आपने कमेटी में लिस्ट बनाया है नाम, उन सभी लोगों के साथ जितना जल्दी हो सके एक बार बैठ लेना चाहिए। दूसरा चीज़, जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होता है डीओ साहब से मिलते सभी जिम्मेदार जो शिक्षक हैं और जो भी हम लोगों में से अगर आपको अच्छा ले जाना चाहते हैं तो हम सब लोग भी जाते हैं डीओ साहब को कम से कम ये कहें कि सर ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं कि आज इसकी शादी उससे करा दी, कल इसकी शादी उससे करा दी। ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा चलाया जाता है, इसका पूरा सिस्टम है। अगर राज्य की कमेटी ने ये तय किया है कि यहाँ पे जिला संगठन आयुक्त ये होंगे, अगर जिला के सचिव ये होंगे, जिला के मुख्य संगठन आयुक्त ये होंगे, तो एज अ सभापति, एज अ गार्जियन आपको उसको अप्रूवल देना चाहिए। दूसरा चीज़, जो चितरंजन सर का रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है, पैसे का मामला है, सामान का मामला है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला है, धार्मिक मामला है, जाति मामला है, ताले से दूरों का मामला है, एससी से एसटी का मामला है, ये सारा रहा है। अगर वो गोरा है तो दूर नज़दीक में बैठेगा, ताला है तो दूर में बैठेगा, अगर वो भूमिहार है तो मेरे बगल में बैठेगा, अगर कोई चमार है तो पीछे बैठेगा। हम तो स्पष्ट रूप में करें, जो हमारा पाँव दबाएगा वो जम्बूरी जाएगा, जो हमारा पाँव नहीं दबाएगा तो वो जो है मतलब जिला लेवल पे ही बैंड बजाते हुए रह जाएगा, हारमोनियम पीटते हुए रह जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं निश्चित तौर पे ख़त्म होना चाहिए। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम सारे स्काउट हैं और हमारा जो लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, ठीक है, संगठन की लड़ाई है। समय समय पे कई सारी चीज़ों पे ब्लैकमेल किया गया लोगों को, सब लोगों को पता है, सामान खरीदने के नाम पे, जिला में कोष बढ़ाने के नाम पे, कई सारी चीज़ों पे फंड इकट्ठा किया गया, कई सारी अफवाहें फैलाई गई। हम अपने मेहनत से राष्ट्रपति अवार्ड लेकर आए, हम टेस्ट दिए, हम क्वालिफाई किए, तब हम एलिजिबल बने राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। पर कहा जाता है कि राष्ट्रपति अवार्ड का सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप 2000 रुपये जिला में दीजिएगा, लैपटॉप खरीदाएगा, जब आप 2000 रुपये दीजिएगा गैस का सिलेंडर खरीदाएगा, जब आप 2000 रुपये दीजिएगा जनरेटर खरीदाएगा। मतलब जिला के पास मौजूद कोष है, जिला के पास इतना कोष है कि पूरे समस्तीपुर जिला में बिजली दिया जा सकता है, जनरेटर खरीदा जा सकता है। मगर उसके बावजूद एक बच्चा जब वो प्रथम सोपान करता है वहाँ से उसका खर्चा होना शुरू होता है। एनसीसी में वर्दी सरकार देती है, एनसीसी में भोजन सरकार देता है, एनसीसी में नॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन चार्ज मिलता है। स्काउटिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, स्काउटिंग एक ऐसा संगठन है जहाँ पे बच्चा जब तैयार होता है कि हम सीखने के लिए आ रहे हैं, प्रथम सोपान से उसका 30 रुपया 40 रुपया से शुरू होता है खर्चा, और राष्ट्रपति अवार्ड जाते जाते 50,000 रुपये अपने परिवार का वो मेहनत का, अपने गार्जियन के खून पसीने का पैसा खर्चा करके आता है। एक जम्बूरी जाने में 3-3 हज़ार रुपया तो उसको फीस देना पड़ता है राज्य की कमेटी को, और उसके अलावा 2000 रुपया बच्चा अपने खर्चे के लिए ले जाता है। मोबाइल पे पाबंदियाँ होती है, ठीक है, लोगों को मिलने जुलने में प्रॉब्लम होता है। बात मतलब पूरा कैसे मतलब भाईचारा नहीं होता है, डिक्टेटरशिप होता है कि हम जो कह दिए वही संविधान है, हम जो कह दिए वही कानून है, हम जो कह दिए वही लॉ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अगर ये एक वैचारिक संगठन है, अगर इससे लोगों में समाज में बदलाव आ सकता है, तो निश्चित तौर पे हमें किसी व्यक्ति विशेष का साथ न दे करके हमें एक विचारधारा का साथ देना चाहिए। जो इसका मोटिव है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पे जब राज्य की कमेटी ने डिसीजन ले लिया है कि जिला के संगठन आयुक्त के तौर पे विनोद सक्सेना होंगे, तो निश्चित तौर पे हम सब लोगों को मान लेना चाहिए चीज़ें, क्योंकि वो हमसे ऊपर की बॉडी है और हमारा हस्तक्षेप उसमें कोई काम नहीं आ सकता है। न हम चाह ले तो चितरंजन शर्मा जी को फिर से जिला संगठन आयुक्त बना सकते हैं, और न हम चाह ले तो फिर से विनोद सक्सेना जी को जिला संगठन आयुक्त से हटा सकते हैं। समय समय पे कई सारी आवश्यकता की वस्तु थी, समय समय पे हम लोगों को भी लगता था कि काश अगर ये चीज़ होता तो हमारा व्यवस्था और बेहतर होता, जिसमें जनरेटर था, लैपटॉप था, साउंड सिस्टम था। ये 3 चीज़ तो ऐसे उपयोगी सामान थे जो हमारे हर कैंप में और हर एक्टिविटी में हमारे लिए मददगार होते थे। जनरेटर के बिना हम कैंप अच्छे से नहीं कर पाते थे,
माइक के बिना अच्छे से संवाद नहीं हो पाता था। और उसके बाद जो है लैपटॉप आज संचार का और कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन माध्यम है। कोई भी लेटर है, मेल है, आ रहा है, जा रहा है, कम्युनिकेशन का एक अच्छा सिस्टम था। अब टाइप राइटिंग वाला ज़माना तो खत्म हो गया कि टाइप करवाते लेटर भेज दिए। तो निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें गलत रही हैं, कुछ चीज़ें सुधार की ज़रूरत है। और राज्य कमेटी के द्वारा लिया हुआ फैसला सर्वमान्य तो है ही, और सर्वमान्य इसलिए भी है कि हमारा हस्तक्षेप होने के बावजूद भी हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। हम सब लोग बैठे हुए अगर चाह भी ले कि चितरंजन शर्मा को फिर से संगठन बना दे तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो राज्य का डिसीजन है, हमसे ऊपर की बॉडी है। मगर आपने हमें एक पुराने साथी होने के नाते, एक सच्चा और अच्छा स्काउट होने के नाते आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये भी आपका धन्यवाद करते हैं हम कि आज कम से कम इसी बहाने से हम उन पुराने साथियों से मिल पाए जिनसे हमारा फ़ोन पे बात भी नहीं हो पाता था, जिनसे हम संपर्क भी नहीं कर पाते थे। जब तक किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे पहले रूल रहा है कि हम आपस में इकट्ठा हो जाए, यूनाइट हो जाए। हमारे सिस्टम में एक चीज़ क्या रहा कि लोग आते रहे, पास आउट होते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। तो यूनिवर्सिटी में एलुमनाई होता है कि लोगों को बुलाते, चाय वाय पिला दिया, मिलजुल लिया, भाई तू कहाँ है, तू कहाँ है। अब तो पता भी नहीं चलता कि विनोद कहाँ है और सुधांशु कहाँ है, राजू भाई कहाँ है, कौन अपने निजी गाड़ी में व्यस्त है, कौन सरकारी जॉब में व्यस्त है। पहले क्या होता था, जब हम एक दूसरे को पता होता था तो एक दूसरे के संपर्क से एक दूसरे का काम भी निकल जाता था। आज ये किसी डिपार्टमेंट में हो तो इनका काम करवा लिए, कल ये किसी डिपार्टमेंट में इनसे बात करें करवा लिए, किसी का खेती से रिलेटेड काम है, किसी का किसी, तो हो जाता था। निश्चित तौर पे जो इम्प्लीमेंटेशन वाला सर प्रोग्राम है तो उसमें तो सर वही बात है कि सबसे पहले जो कमेटी है उसमें आप बुला करके एक बार उनके साथ बैठ लीजिए। जैसे ही पूजा खत्म होता है सभी लोगों को ले जा करके उनको कोशिश कीजिए कि ये जल्द से जल्द मंजूरी मिले। और तीसरा हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो संपत्ति है ये संगठन की संपत्ति है, न इसमें विनोद सक्सेना जी की संपत्ति है, न जयशंकर प्रसाद जी की संपत्ति है, और न अब्दुल रहीम की है, न विनोद सक्सेना की है, न चितरंजन शर्मा की है। यह संपत्ति संगठन की संपत्ति है। एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए और एक एक रुपया हम सभी साथियों की नज़र में है। कैंप से कितना पैसा आया, रैली से कितना पैसा आया, राष्ट्रपति स्काउट गाइड से कितना पैसा लिया गया, जनरेटर के नाम पे, लैपटॉप के नाम पे, मोबाइल खरीदने के नाम पे, और भी कई सारे ऐसे साउंड सिस्टम के नाम पे, भवन निर्माण के नाम पे, शौचालय के नाम पे, कई सारे विषय पे, कई सारी चीज़ों पे पैसा लिया गया। और हमको लगता है कि ये चीज़ें जब से वो बने तब से पैसा आ रहा है। उसका क्या अकाउंट मेंटेन है, कितना पैसा अकाउंट पे डिपॉजिट होता है, कितना पैसा खर्चा होता है, क्या उसका रिपोर्ट है, पूरा एक ऑडिट रिपोर्ट बनना चाहिए। हम ये भी चाहेंगे कि विनोद भैया जब चार्ज लें समस्तीपुर का तो रिटर्न तौर पे ये बात होनी चाहिए कि जब वो यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे पास संपत्ति क्या क्या बचा हुआ है, हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है। दूसरी बात, उनका ये भी दायित्व बनता है कि जो पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ है, चाहे 2001 में हुआ हो, चाहे 2021 में हुआ हो, उन सारे एक एक रुपए का वो हिसाब दे करते जाए। क्योंकि अभी तक तो वही मालिक थे, वही मंत्री थे। आपको भरा है, चेक पे साइन कर दिए, पैसा निकल गया, आपको पता नहीं कितना निकाले, कहाँ खर्च दिए। यहाँ तो लड्डू पे साइन हो जाता था, यहाँ समोसे पे साइन हो जाता था, ठीक है ना। तो वो सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है, सारा चीज़ें क्लियर होना चाहिए, सारा पैसा एक एक रुपया हिसाब होना चाहिए। और उन सारे चीज़ों के साथ साथ जब आप कार्यभार संभाले विनोद भैया, तो हम एक चीज़ ये भी चाहते हैं कि जो स्काउटिंग गाइडिंग का रहा है कार्यक्रम, आप उसको बहुत मजबूती के साथ पूरे समस्तीपुर जिला में चलाएं। जिन विद्यालयों में आज भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, जिन विद्यालयों में आज भी प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, आपके नेतृत्व में उन सभी विद्यालयों में जयशंकर सर के माध्यम से, शंकर सर के माध्यम से संपर्क करते, जहाँ पे अधिकारियों का दबाव बनाना पड़े, जहाँ पे अधिकारियों से बात करना पड़े, बात करके समस्तीपुर के एक एक विद्यालय में प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता हो कि हाँ अब फिर से स्काउटिंग उसी मोमेंट में आगे बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ मेरा ये भी सुझाव था कि रैली तो भी काफ़ी दिन हो गया है, आपस में बहुत सारा रहा, तो कम से कम पुराने साथी सब लोग मिलकर सभी लोगों के सहयोग से जिला में एक रैली भी हो, ताकि ये मैसेज जाए कि समस्तीपुर जिला चितरंजन शर्मा का मोहताज नहीं है, तो दूसरा आदमी समस्तीपुर जिला को चला सकता है, ठीक है। और जिसकी इच्छा होगी, जिसके अंदर जज्बा होगा, वो जंगल में भी जन्नत बना सकता है। जिसके अंदर में इच्छा नहीं होती, जज्बा नहीं होता, उस स्वर्ग को भी नर्क बना सकता है। हम लोगों ने पूरा सहयोग उनको भी किया था, और हम सब साथी आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ तन मन से नहीं, पैसे से भी, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा आपको पैसे का,
हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा जो अपना बचौती करके जितना हो पाएगा हम सब लोग सहयोग करेंगे। तो पहले तो 3-4 काम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो कमेटी बनी है उसके साथ आप लोग आज से कल तक में बैठ लीजिए, चर्चा करते। फिर दूसरा जो प्रोसेस है DO साहब से मिल करके उसको स्वीकृति दिलवाइए। तीसरा प्रोसेस है कि उनसे चार्जभार ले करके कार्यभार ले करके आप कार्यभार संभालिए, अकाउंट का एक ऑडिट रिपोर्ट हो। और एक उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे चले जाते हैं, जो बच्चा 2010 में पास आउट हुआ, 2015 में पास आउट हुआ, 2020 में पास आउट हुआ, पता ही नहीं है कि कौन क्या रहा, कौन आज क्या कर रहा है, कौन से पद पे है, किसका उपयोग कहाँ लेना है, किससे सहयोग कब लेना है, हम जिला को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो जिस तरह से कॉलेज में या मतलब उसमें स्कूल में एलुमनाई वाला सिस्टम होता है, ठीक है, एक एलुमनाई वाला सिस्टम यहाँ भी क्रिएट किया जाए सर आप लोग के नेतृत्व में। और जितने पुराने लोग हो उन सारे लोगों का डाटा हो वहाँ पे, कम से कम साल में एक बार हर लोग 2 से 4 दिन के लिए फुर्सत निकाल करके आइए, अपने परिवार के साथ आइए। तो एक निश्चित लोकेशन तय कीजिए, वहाँ बैठिए, खाइए, एंजॉय कीजिए, ताकि आपको लगे कि ये हमारे सुख दुख के साथी हैं और इनके साथ रह के हमने बहुत कुछ सीखा है, जीवन का बहुत सारा अनुभव हासिल किया है। तो ये भी एक अगर आपके नेतृत्व में हो सर, तो हम सब दोस्त, हम सब भाई, हम सब लोग आपस में प्यार बांट सके, एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे से आपस में जानकारी हो। और बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पे रहेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे सहयोग की आपको अपेक्षा पड़ेगी, चाहे वो समस्तीपुर जिला से रिलेटेड हो, बिहार स्टेट से रिलेटेड हो, या नेशनल में जो अपना लक्ष्मीदार मजबूदार भवन में अपना नेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी जो जरूरत पड़ेगा तो हम आपके साथ हैं। जब भी आपको लगता है, आप सभी लोगों का दिल्ली में स्वागत है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से जो हमारी पढ़ाई रही, हमने ताजपुर महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने केमिस्ट्री में मास्टर किया है, और अभी जामिया से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, ह्यूमन रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट में फिर से मास्टर कर रहे हैं। उम्मीद है कि नेट क्वालिफाई करके PhD करेंगे। अभी दिल्ली में मंत्री हैं, मंत्री जी के निजी सचिव है, सरकार में है। तो आप सभी साथियों का दिल्ली में स्वागत है। जब भी चाहिए दिल्ली में आपकी सरकार है, आप आइए, रहिए, खाने का रहने का सारा व्यवस्था जितना हर संभव प्रयास होगा हम करेंगे। और हम सब लोग तन मन धन से मिलते समस्तीपुर जिला को फिर से जो एक पहचान थी, जिस पहचान को आज समस्तीपुर जिला ने खो दिया है, और राज्य में कुछ नेताओं के गुटबाजी के कारण, जो खुद राज्य के DOC थे, आज राज्य में उच्च पद पर बैठे हुए हैं, सब लोग समझ रहे हैं, उनके गुटबाजी के कारण और उन सभी लोगों के कारण जो आज बिहार का नाम खराब करवाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, आपस में चुनाव करवा करके गुटबाजी करते थे। जो फेयर इलेक्शन होना चाहिए था, जो एक पक्षपात नहीं होना चाहिए था, जिसमें जाति और धर्म पे बात नहीं होना चाहिए था, जिसमें भूमियार और मुस्लिम वाला बात नहीं होना चाहिए था, उन सारे चीज़ों में पढ़ करके जो बिहार की बदनामी की गई केंद्र की नज़र में, राष्ट्रीय मुख्यालय में जो भारत स्काउटिंग गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय है, कहीं ना कहीं अगर दूसरा पक्ष अपनी बात को लेकर गया है तो कहीं ना कहीं ये बिहार की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। अगर बिहार में पारदर्शिता बढ़ती जाती, अगर बिहार में फेयर इलेक्शन होता, अगर बिहार में सारी चीज़ें खुल के सामने होती, तो आज ये नौबत ही नहीं आता। पर जो बिहार का खोया हुआ सम्मान है, जो समस्तीपुर का खोया हुआ सम्मान है, और जो एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप है, उन सारे विषय पे सब लोग अवगत हैं। किसी को कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं कि सब लोग सब बात नहीं जानते हैं। हम सब लोग ये प्रयास करेंगे कि हम सब लोग मिलके समस्तीपुर जिला को फिर से वही सम्मान दिलाएं और बिहार को फिर से वही मकाम पहुंचाए जहां पे बिहार था। और हम फिर अंतिम रूप से अपने पूर्व जिला संगठन आयुक्त चितरंजन शर्मा जी, जो हमारे अभिभावक थे, हैं भी, और एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पर समस्तीपुर में अच्छा कार्यभार उन्होंने किया है, पर कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से हमारे संपर्क में नहीं है, कई सारी बातें हमारे नॉलेज में नहीं है। उनके ऊपर भी बहुत सारा दमन का आरोप लगा है, उनके ऊपर भी बहुत सारे संगठन को खराब करने और मर्यादित भाषा का प्रयोग करने और संगठन के जो बायलॉज हैं, जो उसका रूल एंड रेगुलेशन है, जो उनका मोटिव है, उसको क्षति पहुंचाने में उनका जो कार्यभार रहा है, जैसा हमें सूचना मिला है। अगर ये बात सच है, और सच क्या है, राज्य का संगठन ने ये नोटिस दे ही दिया है कि आपको जिला संगठन आयुक्त से हटा दे, नए को ले आया गया है। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि फजीहत कीजिएगा, तो जो सम्मान पाए वो बेइज्जत होते जाइएगा। जाना तो आपको निश्चित है। अगर राज्य की कमेटी ने ये सोच लिया है कि चितरंजन शर्मा जी को समस्तीपुर से हटाया जा रहा है, तो चितरंजन शर्मा जी को जाना तो निश्चित है।
ठीक है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता, चाहे अब्दुल चाले चाहे सुधांशु चाले, कोई चाले नहीं बदल सकता। आना फोन कॉल करने से तो बदल सकता है, ठीक है। आप हमको फ़ोन भी कर लिया है तो हम आपको थोड़ी बचा सकते हैं, आपके फ़ोन करने पे भी हम आपको नहीं बचा सकते हैं। तो 22 साल में जो आपने मेहनत किया है, जो एक सम्मान पाया है, और जो इस मिथिला की धरती ने, इस समस्तीपुर की धरती ने, इस तरपुरी की धरती ने जो आपको सम्मान दिया है, हम चाहते हैं उस सम्मान को आप समेट करके इज्जत से आप मुजफ्फरपुर चले जाएं, और जो आपका पारिवारिक काम है खेती बाड़ी कीजिए, बहुत दिन सेवा कर लिए, और नहीं तो दूसरा बात तो तय है, अगर आप इज्जत से नहीं जाइएगा तो हम ही वो लोग हैं जो आपको सम्मान दिए, मुजफ्फरपुर से सर पे बैठा के लाए और समस्तीपुर में पूरे आज़ादी से काम करने दिए। आप कहे दिन तो दिन, आप कहे रात तो रात, आप कहे सुबह तो सुबह, आप कहे कि ये काम करना है तो करना है, आप कहे नहीं करना तो नहीं करना है। हम वही लोग हैं कि एक गुरु की तरह आपका जितना आदर किए हैं, अनादर करना भी हम जानते हैं। ये मिथिला की धरती है, ये प्रभु श्री राम की धरती है, और हम लोगों ने जो पूरा युद्ध रहा है रावण जी वाला, हमने उसको भी देखा है, सुना है, समझा है, और अपने गार्जियन से, अपनी अभिभावकों से, और जो सर हमारा ये गंदा जमनी तहजीब है, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के जैसे रहते हैं, आपसी सौहार्द बनाते हैं, और जिस तरह से हमने सीखा है, सही बात है, अगर आप सम्मान से नहीं जाइएगा तो हम लोग तो फिर ओपनली तौर पे आपको बेइज्जत करके यहाँ से भेजना पड़ेगा। जो आप 20 साल में सम्मान पाए हैं, और जो आज भी इस दिल में जो सम्मान है आपके प्रति, अगर आप चाहते हैं कि वो बचा रहे तो आइए, सारे कमेटी तो आप भी बुलाइए, आप भी अपनी बात रखिए। यहाँ हमसे ये गलती हुई, हम स्वीकार करते हैं, हमसे ये पछतावा हुआ, हमने हिंदू मुस्लिम किया, हमने चमार को भूमियार से लड़ाया, मानिए इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। सारे जो भी आपके सहयोगी रहे, ये सारे लोग आज जो यहाँ बैठे हैं सर, सारे लोग आपके सहयोगी रहे हैं, और आज जो आप तरक्की के उस ऊंचाई पे पहुँचे हैं, और जो भी जमीन और ट्रैक्टर खरीदे हैं, इन्हीं लोगों का देन है। ये सब आपके तमाम पुत्र हैं, सब लोगों ने आपको कमा के दिया है, तभी ट्रैक्टर और जमीन खरीदा पाया मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना, मकान भी बना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, अब फोन उन पे धमकी देना छोड़ दीजिए। अब सब लोग मैच्योर है, इतना तो कोई बेवकूफ़ है नहीं कि आपके फोन के धमकी से डर जाएगा। अगर आप मुजफ्फरपुर में रह के समस्तीपुर वालों को धमकी दे सकते हैं, और समस्तीपुर वाला समस्तीपुर में रह के अगर आपको धमकी देगा तो मुजफ्फरपुर में पैसेंजर ट्रेन भी चलना बंद हो गया, फिर आपको जाना भी मुश्किल होगा, ठीक है ना। ऐसे भी जीवन भर ट्रेन से सफ़र किए तो आप जाना भी मुश्किल होगा। तो निश्चित तौर पर सम्मान से आइए, एक पूरा एक कार्यक्रम कीजिए, सारे पदाधिकारियों को बुलाइए, सम्मान पूर्वक हम आपका विदाई समारोह करते हैं। आप हमारे गार्जियन हैं, और सम्मान पूर्वक हम अपने नए जिला संगठन आयुक्त, जिला सचिव, जिला मुख्य आयुक्त का हम सम्मान करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप छोड़ के जाएंगे उसको और ऊंचाइयों से और मेहनत से समस्तीपुर जिला में स्काउटिंग बढ़ेगा। हम सब साथियों का सहयोग फिर से करें, इज्जत से चले जाइए, नहीं तो बेइज्जत से भेजना हमको आता है। धन्यवाद। मैं पुष्पा राष्ट्रपति अवार्ड गई थी JPNS नरहन से हूँ। आज मैं जहाँ से आज राष्ट्रपति अवार्ड की हूँ, शायद वहाँ पे स्काउटिंग का कोई नाम निशान नहीं है, वहाँ स्काउटिंग नाम का कुछ है ही नहीं। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं ये कहना चाहती हूँ सर को, सर आपने ऐसा क्या किया, जो भी व्यक्ति JPNS में गपते थे कि नहीं आज स्काउटिंग होना चाहिए, आज कहाँ गए। मुझे बहुत अफसोस है इस बात को लेकर। मैं नहीं चाहती कि आगे से ऐसा हो, इसीलिए मैं जो कष्ट झेली हूँ आज मैं वो ओपन रखना चाहती हूँ, ओपन में सब आदमी के सामने करना चाहती हूँ। प्लीज़ इस बात को सीरियसली लें, जो मेरे साथ हुआ आगे किसी गाइड के साथ ना हो। मैं 2011 रैली माली नगर से शुरुआत की थी स्काउटिंग की, वहाँ से मेरी कोई पहचान नहीं थी। जब तक मैंने स्टेट अवार्ड तक गया, वहाँ तक भी मेरा कुछ भी नहीं था। मैं चाहती थी कि एक लड़की कुछ करे, कुछ बने, कहीं पहुँचे स्काउटिंग। ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हर लड़कियों को कहीं ना कहीं उसके कालेपन होने के कारण, उसके स्मार्टनेस नहीं होने के कारण उसको दबा दिया जाता था। और जो भी स्मार्ट थी 5-6 वो चमची पहले से ही चलते थे। कोई भी पीछे से जो भी आया, ना जम्बूरी गया, ना नेशनल गया, ना स्टेट कोई कैंप की, कुछ नहीं हुआ उसमें। लेकिन मैं एक अकेली लड़की ही नहीं थी इसमें बहुत सारी थी। जब मैं राष्ट्रपति अवार्ड के लिए गई थी टेस्ट देने दमदम एयरपोर्ट के पास कोलकाता, उस टाइम हमारे बिहार से तकरीबन 55 गाइड थे। उस टाइम मैं दमदम में 55 गाइड को लीड कर रही थी।
शिवांगी मैम हम लोगों का एग्ज़ाम ली थी। शिवांगी मैम खुद वहाँ थी। समस्तीपुर से सबको लीड करने के लिए सन्नू को भेजा गया था क्योंकि वो सुंदर थी। मुझे वहाँ पे भी मेरा कोई वैल्यू नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी क्वालिटी को शिवांगी मैम ने देखा कोलकाता में। उसने मेरी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखा। उसने उस 55 गर्ल्स जो पूरे बिहार से थे, उस 55 गर्ल्स का लीड करने के लिए मुझे, मेरे अंदर एक कमी तब भी थी और अब भी है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं इंग्लिश में बातें नहीं करती, पूरी हिंदी में ही मैं बातें करती हूँ। शिवांगी मैम को बहुत प्रॉब्लम होता था कि वो मुझे हिंदी में कैसे समझाएं, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश करके, बहुत उन्होंने सीख के, वहाँ उन्होंने खुद हिंदी सीखा मुझसे बात करने के लिए। तब जाकर के उन्होंने मुझे वहाँ पूरे बिहार का लीड करने को कहा। मैं वहाँ बिहार की 55 गर्ल्स को लीड की उस जगह पे कोलकाता में, जहाँ पे कि कोई भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं था, न रंग देखा गया, न रूप देखा गया, सिर्फ वहाँ पे क्वालिटी देखा गया। उस क्वालिटी के कारण मैं सारी गर्ल्स का लीड की और उस 55 गर्ल्स में पूरे बिहार से मात्र 4 गर्ल्स पास हुई थी राष्ट्रपति अवार्ड। उसमें समस्तीपुर से मैं अकेली थी। और कोई कोटा नहीं होता है कि कौन राष्ट्रपति भवन जाए कौन नहीं जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस टाइम तक मुझे ये समझ नहीं, मैं सिर्फ समझती थी चलो कोटा नहीं आया इसलिए सर मुझे बोल रहा है नहीं जाना। और मेरे अंदर एक जज्बा जो होता है, एक बच्चे के अंदर एक खुशी होती है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण मैं राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी से मिलने जाऊँगी। ये मेरे अंदर एक खुशी हो रही थी कि मैं अकेली पास हुई हूँ। 38-39 समस्तीपुर से थे, उसमें से मैं एक अकेला निकली हूँ। लेकिन जब मैंने सर से बोली कि सर मुझे जाना है, भले जैसे जाना, जिसका कैंसिल करना हो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे जाना है, तो सर ने एक लाइन में मुझे बोल दिया कि ये समस्तीपुर का कोटा नहीं है, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट पूरे बिहार में मात्र 3 जिले के ही बच्चे पास हुए थे, जिसमें वैशाली की 2 गर्ल्स थी, समस्तीपुर की मैं अकेली, अररिया की 1 गर्ल्स। ये 4 गर्ल्स पूरे जिला में 2015 में पास हुए थे। बाकी बाद 55 का 55 में 51 फेल थे, एक भी आगे नहीं निकले। उसमें कहाँ से कोटा आता है? कोटा जो भी आएगा वो बिहार का 4 गर्ल्स से, चारों में कंपटीशन होगा। मैं चाहती थी कि मेरा स्टेट में उन चारों के साथ कंपटीशन हो। ऐसा हुआ था, स्टेट से ये नोटिस आया था कि चारों गर्ल्स के साथ कंपटीशन होगा, जो उस लेवल होगी उसको भेजा जाएगा नेशनल। लेकिन सर ने मुझे नहीं ले गया। सर एक लाइन में बोल दिए कि नहीं पुष्पा, यहाँ का कोई कोटा नहीं आया, मुझे नहीं ले गया, मैं नहीं गई हूँ। और जो भी गर्ल्स मेरे पीछे, जो भी गर्ल्स राष्ट्रपति अवार्ड 2016 में की है, उसमें से भी कोई गर्ल्स नहीं गए, क्योंकि सर ने किसी को ले जाना ही पसंद नहीं किया। क्योंकि हम लोगों से जो सीनियर गर्ल्स थी, जितना उन लोगों में क्वालिटी क्वांटिटी थी, क्या हम में नहीं थी? हम में भी थी, बस फर्क इतना था, वो लोग गोरी थी और हम काले थे, और कोई फर्क नहीं था। इस फर्क को सर ने बरकरार रखा। मैंने इसके लिए उस टाइम भी आवाज़ उठाई थी। मेरे साथ मात्र एक बॉयज़ था जो उस टाइम मेरे साथ था, राजकरण उसका नाम है, जो अभी सर का 1 नंबर चमचा है। उस टाइम वो मेरे साथ था जब मैं आवाज़ उठाई थी। और आज पता नहीं उसके बाद सर ने उसको क्या बोले, नहीं बोले, क्या दिए, मुझे नहीं मालूम, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद मैं भी अपनी निजी ज़िंदगी में उलझ गई, निजी अपने कामों में रह गई, क्योंकि स्काउटिंग से तो कुछ होना धोना था नहीं। ट्रेनर मुझे भी बनाया गया था, मैं भी ट्रेनर थी उस टाइम की, पर मुझे कुछ नहीं दिया गया। जो भी ट्रेनिंग मैं दी, जो भी ट्रेनिंग की, अपने पॉकेट से खर्च करके। उस टाइम मैं 12th में थी, 12th का एग्ज़ाम, मेरा फाइनल एग्ज़ाम मेरे सर पे था। मैं राष्ट्रपति अवार्ड भी उस टाइम पास की थी, उसका भी मुझे जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो भी सर पे था। और मैं उस टाइम ट्रेनिंग भी दे रही थी, एज ए ट्रेनर भी मैं थी। और मैं उस टाइम कोचिंग पढ़ा के अपने पॉकेट खर्च को मैनेज करती थी। मैं अपने पापा से नहीं ली, क्योंकि मेरे पापा उतना उस लायक नहीं थे। हम लोग कमज़ोर वर्ग से रहे, हमारे भी फैमिली इतना स्टैंडर्ड नहीं रहा कि जो हमारे पीछे 10-15 हज़ार खर्च कर सके। मैं जो भी दी, जो भी की, खुद का की। उस टाइम मैंने सर से एक रिक्वेस्ट की थी
सर प्लीज़ अगर कोई गर्ल्स का वैसा बहाली आता है स्टेट डिस्ट्रिक्ट में तो प्लीज़ सर मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो ऐसा आया या ना आया सर मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद मैं जब रेलवे में फॉर्म भरी थी, हाजीपुर रेलवे, मैं वहाँ फॉर्म फिलअप की थी 2016 में। उस टाइम मैं बोली थी सर को कि सर मुझे ये सब सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, एक भी जम्बूरी मेरे पास नहीं है, एक भी एनआई नहीं है, मैं राष्ट्रपति अवार्ड कर ली हूँ, उस सब सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। सर ने बोले क्या करोगे लेके सर, तुम्हारा एज निकल चुका। क्या एज निकल जाने के कारण मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे दबा के रखा गया, और लड़की में भी सांवली लड़की थी, गोरी थी नहीं कि उनकी चंची बन के रहती। कभी मैं ऐसा काम नहीं की, हमेशा खुल के रही, खुल के बोली, खुल के की, जो भी कुछ कहना है मुंह पे बोलती थी। आज भी बोल रही हूँ, तब भी बोल रही हूँ। इसकी वजह से मुझे बहुत दबाया गया। मैं चाहती हूँ कि आगे जो भी गाइड्स हो उसको इस तरह से नहीं दबाया जाए, इस तरह से नहीं बोला जाए, इस तरह से नहीं किया जाए। आज मैं एक गर्ल्स को कॉल की थी, सिंगल एक गाइड की नंबर मेरे पास थी, उसको मैंने कॉल करके सिर्फ इतना बोला कि तुम कहाँ हो, क्या तुम समस्तीपुर आ सकती हो। विनोद सर ऐसे से बोल रहे हैं, उनको मतलब डीओसी बनाया गया है, स्टेट से उनको नोटिस आया है, तो अब उसका आंदोलन छिड़ गया, आ जाओ उसमें। वो गर्ल्स मुझे एक शब्द बोली, अब मैं स्काउटिंग में आके क्या करूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट जब अवेलेबल नहीं करवाया, अब मैं किस मुंह से किसी और गाइड को ये कह सकती हूँ कि तुम आओ मेरा सपोर्ट करो। अब कोई नहीं। इसलिए चितरंजन सर आपसे एक निवेदन है, जितना आप सम्मान पा चुके हैं हम लोग अभी भी उतना आपको सम्मान देंगे, लेकिन सम्मान पूर्वक आपका विदाई करेंगे। प्लीज़ आप अपने जगह से छोड़ने की कोशिश करें, आए विदाई लें और जाएं। इससे ज़्यादा हम आपको क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम गर्ल्स हैं। आप सब दिन हमको दबा के रखे, आज भी दबा के रख रहे हैं। कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले मैं ही उनको कॉल की थी, जब उनके दादाजी का देहांत हुआ था तो मैंने उनको कॉल किया था। उस टाइम मैं सर को बोली सर मुझे जम्बूरी कैंप करना है, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन क्या बना कौन हटा, मैं नहीं उस टाइम मैं एज ए गाइड उनको एक कॉल की थी कि सर मुझे जम्बूरी जाना है, एज ए टीचर ले जाइए, उसके लिए बेसिक कोर्स करना पड़े, मैं करिए। सर ने बोला नहीं पुष्पा अब नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्या है कि अब नहीं हो सकता, मैं उस पॉइंट को जानना चाह रहा हूँ। आज तक मुझे नहीं मिला, आज तक चितरंजन सर मुझे ये शब्द नहीं बताए। मैं उनसे आप अभी भी कह रही हूँ, अगर वो मेरे फेस टू फेस होंगे मैं उनसे अभी भी ये क्वेश्चन पूछूंगी, चितरंजन सर मेरे में क्या क्वालिटी थी जो मुझे आप नेशनल तक नहीं जाने दी है, या फिर अब मेरे में किस चीज़ की कमी है। क्या मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या फिर मैं उस लायक नहीं हूँ जो आपने बोला कि जम्बूरी नहीं जा सकती। मैं ये चीज़ अभी भी उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे बड़ी पॉइंट की बात ये आती है सर, किसी भी गाइड के लिए क्या किसी संस्था में ऐसा जगह है जहाँ उसको स्नान करने के लिए खुले में जाना पड़े, बाथरूम उसको खुले में जाना पड़े? ऐसा कोई संस्था नहीं है जहाँ इस तरह से उसको बिहेव करना। लेकिन हमारे स्काउटिंग में ये व्यवस्था है, ये ऐसा हुआ है। हम लोग धर्मपुर में जब भी आते थे, ओपन है ना कल, उस ओपन कल पे स्नान करना पड़ता था। कितनी दिक्कत से हम लोग वहाँ पे सहे, उतना स्काउट के बीच में कैसे वहाँ पे हम लोग स्नान करते थे, कैसे खाते थे, कैसे कपड़े चेंज करते थे, ये सारी दिक्कत हम झेले हुए हैं। हम नहीं चाहते कि मेरी जो गाइड आएगी, हमारे बाद जो भी गाइड खड़ी होगी वो इस चीज़ को झेल सके। सर बताएं कि आपने इस व्यवस्था को कहाँ दिए। मेरी आग्रह है चितरंजन सर से कि क्या किसी संस्था में ये व्यवस्था नहीं है, लड़कियाँ खुले में स्नान करें, लड़कियाँ खुले में शौच करें? क्या कोई ऐसा संस्था है? तो प्लीज़ सर आप आकर के मुझे इतना ज़रूर बता दीजिए कि हाँ ये संस्था है जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, जहाँ लड़कियाँ खुले में स्नान करती है। मुझे खेद है उन चीज़ों से, मैं तब भी ये क्वेश्चन उठाई थी और अब भी उठा रही हूँ।
तब मेरा कोई साथ नहीं दिया था। सबने ये कहा था कि पुष्पा बेकार में ये प्रश्न कर रही है, इस प्रश्न का कोई वजूद नहीं है, कोई जमी नहीं है, ना कोई जड़ है, ना कोई छिप है, तुम ये क्वेश्चन फालतू कर रही हो। और मैं आज भी वही क्वेश्चन पे बरकरार हूँ। ये 5-6 साल से मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। प्लीज़ चितरंजन सर, अगर आप मेरी बात को सुनिएगा तो प्लीज़ आ करके या कॉल करके आप मुझे इतना बताइएगा कि कौन सा ऐसा संस्था है जहाँ लड़कियाँ खुले में स्नान करती हैं, प्लीज़। लेकिन धर्मपुर जो हम लोग का ऑफिस है, खंडर की तरह तो है ही, बकरी का घर तो वो हो ही गया है, और लड़कियों के स्नान करने का कोई व्यवस्था नहीं। बाथरूम एक ही बाथरूम है, उसी में सब जाओ, उसी का सब यूज़ करो। एक गया तो दूसरा गेट पे खड़े रहो, लाइन लगे रहो। ऐसा व्यवस्था सिर्फ हमारे स्काउटिंग में है, जो अभी तक सर बना के रखे हैं, और कहीं नहीं है। मैं कोलकाता में भी स्काउटिंग का हर एक व्यवस्था देखी हूँ, कोलकाता गई हूँ, वहाँ घूमी हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दमदम एयरपोर्ट पे ही मेरा ट्रेनिंग हुआ, वहीं तक मैं रह गई, वहीं एग्ज़ाम दे के निकली। नहीं, मैं वहाँ घूमी हूँ, वहाँ देखी हूँ। कम से कम तो 5-6 टॉयलेट और 5-6 स्नानागार जरूर होती है, पर हमारे धर्मपुर में नहीं है। आखिर ये फंड कहाँ दिए सर? प्लीज़ सर, आप मुझे इतना बताने की कोशिश कीजिए। चितरंजन सर, मैं आपको तब भी मैं आपको सम्मान दे रही थी और अब भी सम्मान दे रही हूँ। प्लीज़ आइए, आपको सम्मान पूर्वक हम लोग विदाई देंगे। और हम लोग चाहेंगे कि विनोद सर जो आपसे जूनियर हैं, आपको उनको सम्मान पूर्वक डीओसी का पोस्ट दें। मैं आप ही के हाथों उनको भी पोस्ट देने की बात करूँगी। इतना ही पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्लीज़ इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए एक बार समस्तीपुर जरूर सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।